आदाब अर्ज़ है। ये बात तो सच है कि कराची को दरियाए सिंध के बाद किंझर और किंझर से फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रता हुआ पानी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा। हब नदी से भी आने वाले कैनाल के बावजूद भी अभी तक कराची के पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो क्या होगा? अब होगा ये कि हमें समंदर का पानी पीना पड़ेगा। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि समंदर का खारा पानी कैसे पिएंगे? भाई, दुनिया तब्दील हो गई है और अब हमें समंदर की जानिब, वैसे तो हम नहाने, घूमने फिरने साहिल की तरफ जाते हैं, ठंडी हवा लेने और खुशगवार मूड बनाने के लिए कभी कभार फैमिली के साथ भी जाते हैं, लेकिन अब उसी साहिल पे पहुंचने के बाद आपको उसी का पानी भी पीना पड़ेगा। लेकिन पीने के लिए इस तरह पानी पिएंगे तो आप पी नहीं पाएंगे, इतना कड़वा पानी होता है समंदर का। अब इस समंदर के पानी को फिल्टर करना पड़ेगा। जी हाँ, एक मुआहदा हो गया है, बल्कि मुआहदे हो गए चाइना और पाकिस्तान हुकूमत यानी सिंध हुकूमत के दरमियान। उसकी गारंटी जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दी है। चाइनीज़ में होने वाले मुआहदों के दौरान एक मुआहदा ये भी हुआ है कि कराची के समंदर के खारे पानी को आरओ प्लांट यानी फिल्टर करके उसमें केमिकल डाल के ऐसा मीठा बनाया जाए जो कि दुबई जैसा पानी होता है। आपको पता है कि पूरा दुबई और मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पर दरिया तो है नहीं, तो वो सारा पानी जो है ज़्यादातर समंदर का ही पीते हैं। और ये जो दुबई वाटर वगैरह 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 आप देख रहे होते हैं वो पानी जो है सारा का सारा वहीं से आता है। अब मुआहदा ये हुआ है चाइनीज़ के साथ, जो MOU साइन हुआ है, उसमें ये है कि हमारे जो सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर वज़ीर शजीन इनाम मेमन, सिंध के चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, इसके साथ मुख्तलिफ हमारे सिंध हुकूमत के जो वहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ खुसूसन बलूचिस्तान से आए हुए अली हसन ज़हरी और सदर पाकिस्तान सब वहाँ पर मौजूद। ये सारे जो मुआहदे हुए हैं वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी और उसकी गारंटी में हुए हैं। अब इस मुआहदे के दरमियान क्या होगा कि जब ये मुआहदे पर अमल दरामद होगा तो आपको कराची के समंदर के खुसूसन सीवी और मुख्तलिफ मकामात पर आपको ऐसे आरओ प्लांट नज़र आएंगे मुस्तकबिल में, जहाँ पानी जो है जमा किया जाएगा, फिर उसमें केमिकल डाला जाएगा, फिर वो पानी फिल्टर होगा, फिर मीठा होकर वो पानी सप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर वो पानी फिर टैंकरों से सप्लाई हुआ तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टैंकरों की वजह से हमारी सड़कें टूट रही हैं, हमारे नौजवान टैंकरों से हादसात का शिकार हो रहे हैं और पानी भी गदला यानी आलूदा पानी हमें मिल रहा है, जो कि जितने पहले वो टैंकर में आता है, फिर टैंकियों में आता है, टैंकियों के बाद नलों में आता है, नलों के बाद जो है हमारे पास आता है, तब तक उसमें इतने जरासीम होते हैं कि बहुत सारी अभी शिकायत आई हैं। एक हमारे दोस्त है नाज़िमाबाद, उसने वो रह रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अभी अभी उन्होंने टैंकर मंगवाया था, जैसे ही वो टैंकर के पानी से नहाए हैं वो पूरी उसके जिस्म में एलर्जी हो गई और वो अब बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी उसके पूरे जिस्म में खुजली हो गई और वो कह रहा है कि रातों की नींद हराम हो गई, मैं बाहर निकल नहीं पाता, इतना सारा जिस्म जो है वो पूरा पूरा जो है वो एक तरह से मतलब छनी हो गया है, क्योंकि इतनी उसको मतलब एलर्जी हो रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, ये जो आलूदा पानी है ये कराची की पता नहीं हज़ारों ऐसे शहरी होंगे जिन्हें इस तरह की चमड़ी की बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। अब जो नया मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक तो यही होगा कि अब ये पानी साफ़ सुथरा आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये पानी जो है वो वाटर सप्लाई के ज़रिए नलों में आए और वो पानी घरों तक पहुँचे। एक दूसरा ये है कि ये पानी जो है, ये पानी जो आरओ प्लांट का होगा वो पानी दरियाए सिंध से महंगा होगा। जो किंजर से आ रहा है पानी, जो आ रहा है हब नदी से पानी आ रहा है, इसके मुकाबले में इसकी कास्ट ज़्यादा होगी। डिफेंस क्लिफ्टन को अगर ये पानी मिलेगा तो वो अफोर्ड कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत चाहती है पानी आए। लेकिन ये जो मुआहदे हुए हैं इसके बाद होगा यूँ कि ये डिफेंस और क्लिफ्टन को पानी मिलेगा ज़्यादातर, और इनको तो आपको पता है कि कास्ट का मसला नहीं है, इनको चाहिए पानी। ये टैंकर वाले से भी नहीं पूछते हैं कि कितने में टैंकर आता है, ये कहते हैं भाई पानी आना चाहिए। और इस लिहाज से अगर वो उनको पानी महंगा भी मिला, अगर मिल भी गया तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मामला है गरीबों का, और वहाँ पर ये पानी कितना सस्ती कीमत में मिलेगा ये एक सवाल जो है अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये बात भी है कि अगर आरओ प्लांट के ज़रिए
समंदर का खारा पानी मीठा कर दिया जाए तो कम से कम डिफेंस क्लिफ्टन के हद तक तो टैंकर माफिया को एक चोट लगेगी, क्योंकि बड़े, मैंने कहा ना, वो तो कीमत पूछते ही नहीं और बड़े बड़े टैंकर वहीं जाते हैं, बड़े बड़े बंगले भी वहीं पे हैं। तो इस तरह अगर ये वाकई इस मुआहदे पर अमल दरामद हो जाता है आइंदा चंद हफ्तों या महीनों में, तो उसके बाद ये होगा कि ये पानी का जो बड़ी जो टैंकर माफिया डिफेंस और क्लिफ्टन में आपको दन दनाती फिरती मिल रही है, इसको बहुत बड़ी चोट लगेगी। और कराची के एक पोश और बड़े इलाके का जो जहाँ पर नलों में पानी नहीं आता, उसका एक इशू हल हो जाएगा। कराची में जितने भी लोग बसते हैं, गरीब अमीर मिडिल क्लास, सबको साफ़ सुथरा पानी मिलने का बुनियादी और आईनी हक है। किसी को भी पानी मिल जाए, मिल तो जाए, लेकिन इसके साथ ये इस पर वाफर मिकदार में पानी लगाना होगा। मैंने कहा कि आप अगर दुबई, मिडिल ईस्ट और कहीं भी जाएं तो आपको पानी की बोतल जो है वो आम बोतलों से ज़्यादा महंगी मिलेगी। जो लोग वो बोतल ख़रीदना चाहते हैं जो रात को सो जाए, तो उसकी कीमत से ज़्यादा पानी वहाँ महंगा होता है। जो लोग गए हैं उनको पता है। तो बहरहाल यहाँ पर अगर ये आरओ प्लांट लग जाते हैं तो फिर सवाल यही है कि वो होगा कितना, उसकी कीमत कितनी होगी, ये दरियाए सिंध से आने वाले पानी जितनी होगी या इससे बढ़कर होगी, एक सवाल। दूसरा कि इससे ये पानी नलों में आएगा तो बेहतर, वरना टैंकर माफिया जूं की तू रहेगी। टैंकर माफिया को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इसका पानी वाटर सप्लाई के ज़रिए घरों तक पहुँचे। तीसरी बात ये कि ये जो आरओ प्लांट है वो सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन दो दरिया या इधर लगाने के साथ साथ क्यामानी में भी लगने चाहिए, क्योंकि समंदर तो पूरा है। ये जो है फिल्टर प्लांट जो है वो यहाँ पर मच्छर कॉलोनी का जो समंदर का एरिया है वहाँ भी लगना चाहिए, ताकि जो गरीब बस्तियों में लोग रहते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें आपने महंगा पानी नहीं देना है, सस्ता पानी फरोख्त करना है। तब जाके ये जो मकसद है समंदर के खारे पानी को मीठा करने का, वो पूरा होगा। वरना तफरीक हो जाएगी और तफरीक से जो है मसाइल बढ़ते हैं। खुदा हाफिज़।